कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है अमेरिका के एक इलाके में एक स्ट्रीट डॉग खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था कि तभी उसे एक चिकन शॉप में एक हड्डी मिल जाती है। वो उसे वहाँ से लाने में कामयाब हो जाता है। इस सबसे वो बहुत खुश था। वो हड्डी को लेके अपनी धुन में जा ही रहा होता है कि तभी अचानक वहाँ पे एक आदमी उससे टकरा जाता है, जिसकी वजह से उससे वो हड्डी गुम हो जाती है। वो डॉग इससे दुखी होता है कि तभी वहाँ सामने से एक आर्मी की पलटन जा रही होती है। उन्हीं सोल्जर्स में से एक, जिसका नाम रॉबर्ट होता है, वो इस डॉग को देख लेता है और उसकी ओर एक बिस्किट फेंकता है। डॉग वो बिस्किट को खा लेता है और इस सबसे वो काफी खुश होता है और वो फिर रॉबर्ट के पीछे पीछे ही जाने लगता है। ये समय वर्ल्ड वॉर 2 का था, जहाँ पर फ्रेंच और ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ युद्ध कर रहे थे और यूएसए भी उनकी मदद करना चाहता था। इसलिए वो अपने यंग सोल्जर्स को युद्ध के लिए तैयार कर रहा होता है और यहाँ पर रॉबर्ट का पीछा करते हुए डॉग रॉबर्ट के ट्रेनिंग कैंप में पहुंच जाता है। जब रॉबर्ट बाकी सोल्जर्स के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड पे आता है तो डॉग भी किसी तरह आसानी से वहाँ अंदर पहुंच जाता है और वहाँ पे खाने की खुशबू सेंस करते हुए मिलिट्री कैंप के किचन तक पहुंच जाता है और वहाँ वो कुछ खा पाता कि तभी वहाँ पे किचन का सैफ आ जाता है और वो उसे वहाँ से भगा देता है। अब डॉग भागते हुए ग्राउंड में पहुंच जाता है और वो रॉबर्ट से टकरा जाता है। वो वहाँ पे रॉबर्ट को देख के काफी खुश होता है और रॉबर्ट उसे समझाने की कोशिश करता है, मेरे पास और बिस्कुट नहीं है तुम्हारे खाने के लिए। रॉबर्ट के पास अब बिस्कुट नहीं होती कि वो उस डॉग को खाने और दे सके। डॉग बेचारा भोला भाला सीधा सा प्राणी, उसे रॉबर्ट की बातें कुछ भी समझ नहीं आती। वो उसके आसपास झूम रहा होता है। अब वो डॉग रॉबर्ट के साथ ही रहना चाहता है। ट्रेनिंग के दौरान जब ट्रेनर उस डॉग को देखता है तो उसे वो डॉग काफी अच्छा सीधा साधा लगता है, तो वो उसे कुछ नहीं कहता। अब रॉबर्ट की ट्रेनिंग के बाद ये सब जब खाना खाने जाते हैं तो रॉबर्ट उस डॉग को भी खाने के लिए कुछ दे देता है। रॉबर्ट के दोस्त रॉबर्ट से कहते हैं कि कर्नल इस डॉग के ऊपर काफी गुस्सा करेंगे तुम पर और हो सकता है कि वो इस डॉग को भगा दे, तो तुम इस डॉग को छोड़ दो। अगले दिन रॉबर्ट की बाकी सैनिकों के साथ ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और रॉबर्ट के साथ साथ डॉग भी ट्रेनिंग करने लगता है और वो रॉबर्ट के साथ काफी खुश रहता है। जब इन सैनिकों की गन ट्रेनिंग होती है तो वो डॉग गन की आवाज से बिल्कुल नहीं डरता। ये देखकर वहाँ का ट्रेनर हैरान होता है क्योंकि बाकी डॉग गन की आवाज से डर जाते हैं, यानी कि ये डॉग काफी समझदार है, ये एक आर्मी डॉग बन सकता है। उस ट्रेनर को ये लगता है और वो डॉग इन लोगों की बातें भी मानता है, मतलब कि वो बहुत जल्दी सीख रहा होता है। इन लोगों को विश्वास हो जाता है कि वो डॉग बाकी डॉग से अलग है, वो युद्ध के दौरान सैनिकों के कुछ काम आ सकता है। अब रात हो जाती है, रॉबर्ट और डॉग साथ में होते हैं। रॉबर्ट उसे इंसानी इशारे और भाषाएं सिखा रहा होता है ताकि वो समझ सके। रॉबर्ट उस डॉग को एक नाम देता है जो स्टबी होता है। अब अगले दिन बाकी सोल्जर्स के साथ रॉबर्ट की भी ट्रेनिंग चल रही होती है और वहाँ पे स्टबी भी मौजूद था कि तभी वहाँ पर कर्नल आते हैं और कर्नल को देखकर सभी सोल्जर सैल्यूट करते हैं। तो ये सब देखकर स्टबी भी उन्हें सैल्यूट करने लगता है और जब वो कर्नल उस डॉग को सैल्यूट करता हुआ देखते हैं तो वो भी उसे कुछ नहीं कहते। अब धीरे धीरे ट्रेनिंग के दौरान स्टबी सबका फेवरेट बन जाता है। वो वहाँ सबको पसंद होता है। धीरे धीरे समय और बीत जाता है और उसे वहाँ पे सारे सोल्जर्स पसंद करते हैं, उसे प्यार करते हैं और वो जो सैब भी है ना, वो भी उसे काफी प्यार करता है, उसे खाना देता है। अब वो दिन भी आ जाता है जब ये सोल्जर्स युद्ध के मैदान में फ्रंट साइड पे जाएंगे। अब सारे सोल्जर्स युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार होते हैं। रॉबर्ट स्टबी को मिलिट्री कैंप के किचन में जो सैप होता है ना, उसके पास छोड़ देता है और वो वहाँ से फ्रंट साइड के लिए निकल पड़ता है। पर स्टबी वहाँ पे किसी तरह अपने आप को छुड़ा के रॉबर्ट की स्मेल सेंस करते हुए ट्रेन तक पहुँच जाता है और फिर ट्रेन से वो सिर्फ पोर्ट में पहुँच जाता है जहाँ पर सैनिक युद्ध के मैदान के लिए जा रहे थे। स्टबी देखते हैं आसपास बहुत से सोल्जर्स हैं जो कि उसे वहाँ से जाने नहीं देंगे, तो शिप के अंदर जो सामान लोड हो रहा होता है उसी के अंदर स्टबी छुप जाता है और वो शिप के अंदर पहुंच जाता है। कुछ समय बाद जब शिप कुछ दूर आगे बढ़ जाती और रात हो जाती, सारे सोल्जर सो चुके थे, तब स्टबी वहाँ से बाहर निकलता है। रॉबर्ट की स्मेल सेंस करते हुए उस तक पहुँचने की कोशिश करता है और वो रॉबर्ट तक पहुँच जाता है। रॉबर्ट स्टबी को वहाँ देखकर काफी खुश होता है। रॉबर्ट के फ्रेंड रॉबर्ट को बताते हैं कि अगर कर्नल को इस बारे में पता चल गया कि हमारे साथ एक डॉग है तो हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो वो लोग ना उसे बैग में भर के वहाँ से कहीं और ले जा रहे होते हैं कि रास्ते में उनकी टकरार कर्नल से हो जाती है, जिसकी वजह से बैग से अंदर से स्टबी निकल जाता है। कर्नल उस डॉग को देख लेते हैं पर स्टबी ना उन्हें सैल्यूट करता है। ये सब देखकर कर्नल भी खुश होते हैं और वो जो उनकी स्टिक नीचे गिरी हुई होती है ना, वो उसे उठा के भी कर्नल को देता है। तो कर्नल उसे आर्मी में रखने के लिए मान जाते हैं और उसे अपना एक आर्मी बैच नंबर भी मिलता है। इस सब से रॉबर्ट बहुत खुश होता है। अब क्योंकि रॉबर्ट के साथ स्टबी भी जाएगा युद्ध के मैदान में। अब स्टबी रॉबर्ट और अपनी टुकड़ी के साथ फ्रांस पहुंच जाते हैं। जर्मन से ब्रिटेन और फ्रेंच सोल्जर्स लड़ रहे थे पर जर्मन सोल्जर्स इन लोगों पर भारी पड़ रहे होते। जर्मन सोल्जर्स के हमले के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के सोल्जर्स किसी मलबे पे दब चुके थे जो कि इन्हें मिल नहीं रहे होते। स्टबी यहाँ अपनी सूंघने की क्षमता से उन सोल्जर्स को मलबे में आसानी से ढूंढ लेता है और बड़ी बहादुरी से उन्हें बचा लेता है। इस सब के चलते वहाँ सारे सैनिक
सैनिक स्टबी से काफी प्रभावित होते हैं। सारे सैनिकों को स्टबी बहुत पसंद आता है। अब इसके बाद यहाँ पर रॉबर्ट की मुलाकात जेस्टा से होती है, जो कि एक फ्रेंच सोल्जर होता है। जेस्टा और रॉबर्ट के बीच दोस्ती हो जाती है। जेस्टा रॉबर्ट को लेके कैंप की ओर जा रहा होता है कि रास्ते में उन्हें एक गांव दिखता है जो कि युद्ध के दौरान पूरी तरह से तबाह हो गया है। अब ये लोग कैंप पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये रात भर आराम करते हैं। अगली सुबह रॉबर्ट, स्टबी और जेस्टा ये सभी मिलकर पेट्रोलिंग पे जाते हैं, मतलब कि आसपास की निगरानी करने। कुछ दूर आगे जाने पर इन लोगों को जर्मन सोल्जर्स दिखते हैं, जो कि गैस को लोडेड कर रहे होते हैं अपने तोपों पर, मतलब कि ये इन लोगों पर अब गैस का हमला करने वाले हैं। ये सब फ्रेट्स देखकर काफी हैरान होता है और वो रॉबर्ट को कहता है कि हमें जल्दी से जाके हमारे साथियों को आगाह करना होगा। पर ये लोग जब जा ही रहे होते ना, तभी एक सोल्जर इनको देख लेता है और वो रॉबर्ट की ओर एम करता है। पर स्टबी ने उस सोल्जर को पहले ही देख लिया था और वो रॉबर्ट को गोली मारने से पहले ही स्टबी रॉबर्ट को नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से वो बच जाता है। और ये लोग अब एक तने के पीछे छुपे हुए थे। अब रॉबर्ट और फ्रेड आसपास से जर्मन से घिर चुके थे। वो अपने दोस्तों को जाके नहीं बता सकते थे, तो रॉबर्ट ना स्टबी को इशारे करते हुए उसे समझा देता है और वो दौड़ता हुआ जाता है और अपने कैंप में पहुंच जाता है, जहाँ पे सारे सोल्जर्स थे। स्टबी वहाँ पे रखा मास्क को उठाकर सभी को अलर्ट कर देता है कि यहाँ पे गैस का हमला होने वाला है। फिर दूसरी ओर एक गाँव में जाता है स्टबी, जहाँ पे बहुत से लोग रहते थे। वहाँ पे वो भौंक भौंक के सभी को अलर्ट कर रहा होता है, पर कुछ लोग नहीं समझ पाते कि तभी वहाँ पे एक लेडी देखती है कि आसमान में हरी हरी गैस आ रही है, मतलब कि जर्मन्स ने इन पर गैस का हमला किया है। तो सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और घर के अंदर जाने लगते हैं। पर स्टबी यहाँ पर अकेला होता है कि तभी वहाँ पर रॉबर्ट और जेस्टा पहुंच जाते हैं और वो स्टबी को पकड़ के एक घर पे चले जाते हैं और उसके मुंह पर एक कपड़ा ढाक देते हैं ताकि वो गैस से बच सके। कुछ समय बाद गैस का असर कम हो जाता है। ये लोग जब वहाँ से बाहर आते हैं तो गाँव वाले स्टबी को देख के काफी खुश होते हैं, क्योंकि स्टबी ने उन लोगों की जान बचाई थी। वो उसे काफी प्यार कर रहे होते हैं। अब स्टबी वहाँ पे सभी का हीरो बन चुका था। अब ये लोग कैंप पर वापस आते हैं। वहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जर्मन्स की गोलाबारी के कारण एक सोल्जर गुम हो चुका है, मतलब कि वो मिल नहीं रहा। स्टबी यहाँ पर अपनी सूंघने की क्षमता का इस्तेमाल करते हुए बड़ी बहादुरी से जर्मन सोल्जर्स की बंदूकें और गोलों से बचते हुए उस घायल सोल्जर को ढूंढने में कामयाब हो जाता है और अपने दोस्तों को उसकी लोकेशन बता देता है। और यहाँ पर अमेरिकन सोल्जर स्मोक ग्रेनेड का यूज करके उस सोल्जर को रेस्क्यू करते हैं। स्टबी अपनी बहादुरी के कारण उस सोल्जर की जान बचा पाया। अब रॉबर्ट को आदेश मिलता है कि उसे दूसरी साइड लड़ने के लिए जाना है। वो जाने से पहले ना वही गांव में जाता है जहाँ पर स्टबी ने उन लोगों की जान बचाई थी। और उस गांव में एक लेडी ने स्टबी के लिए एक जैकेट बनाया था। और उसके बाद जेस्टन भी स्टबी को एक मास्क देता है ताकि अगली बार वो गैस के हमले से अपने मुंह को कवर कर सके। अब स्टबी वहाँ से अलविदा लेते हुए रॉबर्ट के साथ अपनी टुकड़ी को लेके वहाँ से चले जाते हैं। इनका युद्ध अब जर्मन से आमने सामने होने वाला था किसी दूसरी साइड पर। अब ये वहाँ पहुँच जाते हैं। युद्ध भी शुरू हो चुका था। इनके और जर्मन्स के बीच काफी डेंजरस फाइट चल रही थी, जिसमें स्टबी भी अपना फुल्ली योगदान दे रहा था। युद्ध के दौरान स्टबी बहुत से सोल्जर्स की जान भी बचाता है और कई बार तो स्टबी अपने पीछे जर्मन सोल्जर को लगाकर उन्हें अपने दोस्तों के बीच लाकर उन्हें बंदी बनवा देता है। लेकिन स्टबी एक सोल्जर को बचाने के दौरान वो एक ग्रेनेड को अपने मुंह में दबाकर उससे दूर ले जा रहा होता है कि तभी वो ग्रेनेड फट जाता है, जिसकी वजह से स्टबी घायल हो जाता है। रॉबर्ट उसे जल्दी से लेकर कैंप पे आता है और वहाँ पर डॉक्टर उसे कहते हैं कि इसकी हालत काफी बुरी है, इसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। स्टबी से अलग होने के कारण रॉबर्ट बहुत दुखी था। अब उसका फ्रेंच साथी गैस्टन भी उसे अलविदा कह के वहाँ से चले जाता है, क्योंकि उसे दूसरी साइड में लड़ने जाना था। इस सब के चलते रॉबर्ट अकेला हो जाता है। वो बहुत दुखी था क्योंकि उसके पास अब स्टबी नहीं था। वो स्टबी की ही चिंता करते रहता है पूरे समय। यहाँ पर रॉबर्ट स्टबी से दूर होने के कारण वो बीमार पड़ जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जहाँ पर रॉबर्ट के दोस्तों को डॉक्टर बताता है कि ये बहुत कमजोर हो चुका है और इसे बीमारी के चलते वो मर जाएगा कुछ ही दिनों में। वहीं दूसरी ओर स्टबी का ट्रीटमेंट चल ही रहा होता है। वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, पर स्टबी रॉबर्ट के पास जाना चाहता था तो वो वहाँ से निकल जाता है। थोड़ा दूर जाने के बाद उसके पैर में चोट के कारण वो काफी दर्द सह रहा होता है, पर भी वो चलता रहता है। उस दर्द को सहते हुए वो आगे बढ़ रहा था। वो अपने मालिक रॉबर्ट से मिलना चाहता है। वो रॉबर्ट की तलाश में बहुत ज्यादा पेन सहते हुए रॉबर्ट के पास जाना चाहता था और वो रॉबर्ट तक पहुंच जाता है। यहाँ पर रॉबर्ट स्टबी को देख के काफी खुश होता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में रॉबर्ट और स्टबी के बीच अच्छा बॉन्ड बन चुका था। अब स्टबी के वहाँ होने से रॉबर्ट की हेल्थ भी धीरे धीरे रिकवर होती जाती है और अब वो पूरी तरह नॉर्मल हो चुका था। अब इन लोगों को छुट्टियां मिलती हैं। इसके बाद रॉबर्ट अपने दोनों दोस्तों के साथ स्टबी को लेके छुट्टियों में पेरिस जाता है। वो वहाँ पे काफी एंजॉय करते हैं। ये लोग आपस में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ पर ना जो लोग होते हैं वो स्टबी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उसने बहुत से सोल्जर्स की जान बचाई है और स्टबी बहुत फेमस हो चुका है अपनी बहादुरी के चलते। अब इसके बाद स्टबी को एक मिशन मिलता है जहाँ पर उसे एक जासूस को ढूंढना था। वो इसमें कामयाब होता है और अपनी बहादुरी के चलते स्टबी को मिलिट्री में प्रमोशन मिलता
मिलता है और उसी के साथ साथ रॉबर्ट का भी प्रमोशन ऊपर हो जाता है, मतलब कि वो अपनी रैंक से प्रमोट होकर एक बड़ा अफसर बन चुका था। यहाँ पर इन लोगों को बहुत बधाई मिलती है, स्टबी की बहुत रिस्पेक्ट होती है। यहाँ रॉबर्ट और स्टबी अपनी पूरी यूनिट के साथ फोटो खिंचाते हैं जो कि अखबार में भी छपती है। शहर के सभी बड़े न्यूज़पेपर स्टबी की खबर छापते हैं, जिसके चलते पूरे विश्व में स्टबी फेमस हो जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं अमेरिकन और फ्रेंच सोल्जर मिलकर जर्मन्स का सामना कर रहे होते हैं, उन्हें वो पीछे हटने पे मजबूर कर देते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट देखता है कि जर्मन्स के बंकर्स काफी एडवांस है, वो काफी मजबूत है, जो कि बम से भी फट नहीं पाएंगे। और यहाँ रॉबर्ट को पता चलता है कि जल्द ही जंग को रोक दिया जाएगा, मतलब कि वॉर खत्म हो जाएगा। इस पर कमांडर भी हामी भरते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि सरकार अगली सुबह सीजन फायर का ऐलान कर देगी, जिसकी वजह से वॉर खत्म हो जाएगा और हम सब फ्री, और इसके बाद हम अपने घर वापस जा पाएंगे। जिसके चलते वहाँ के सारे सोल्जर्स काफी खुश होते हैं। पर अगली सुबह जर्मन सोल्जर फिर से इन पर हमला करने लगते हैं। इनके बीच काफी भयानक युद्ध चलता है, जिसके चलते बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट देखता है कि जेस्टन अकेले ही आगे बढ़ रहा है जर्मन सोल्जर्स को मारने के लिए, तो वो उसके पीछे जाता है। स्टबी के साथ मिलकर रॉबर्ट जेस्टन की मदद करता है और ये आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जर्मन सोल्जर्स सरेंडर कर देते हैं। जब रॉबर्ट अपनी वॉच में समय देखता है तो 11 बज चुके थे, मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था यहाँ पर, यानी कि अब सारे सोल्जर अपने घर वापस जा सकते हैं। यहाँ पर रॉबर्ट अपने साथी को ढूंढता है जो कि उसे कहीं नहीं दिख रहा होता, और तभी उसका वहाँ पे एक हेलमेट मिलता है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि उनका साथी जंग में शहीद हो चुका है। और इससे वो लोग वहाँ पे काफी दुखी होते हैं और उसे लास्ट गुड बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद रॉबर्ट जेस्टन से अलविदा लेते हुए अपने शहर वापस चले जाता है। यहाँ शहर पे हम शिप पोर्ट पर देखते हैं कि इन सोल्जर्स को जीत की बधाई देने के लिए वहाँ बहुत से लोग आए होते हैं और इनका स्वागत कर रहे होते हैं। यहाँ पर स्टबी का बहुत अच्छे से स्वागत होता है और उसकी यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट होती है। अब यहाँ पर मूवी समाप्त हो जाती है और हमें स्टबी की रियल फोटो दिखाई जाती है। तो स्टबी की कहानी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, स्टबी की बहादुरी और सोल्जर्स की मदद करना ये सब सच्ची घटना पे आधारित है। और अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।